हाँ जी बच्चों, पिछले ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ AC ਥਰੂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਓਨਲੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ AC ਥਰੂ ਇੰਡਕਟਰ ਓਨਲੀ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ AC ਕੱਲੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਦੈਨ EMF ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। means EMF and current are in same phase। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਫੇਸ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ AC ਥਰੂ ਇੰਡਕਟਰ ਓਨਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। EMF ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। तो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। आल्टरनेटिंग करंट है तो साइन फंक्शन ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। E ਨੋਟ क्या ਹੁੰਦਾ? पीक EMF। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਇਲ ਦਿਖਾ ਰੱਖੀ ਹੈ L ਇੰਡਕਟਰ। तो ਆ ਕਾਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ? AC ਸੋਰਸ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ EMF ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल टू माइनस ऑफ L डी आई अपॉन डी टी। ठीक है जी। तो इंड्यूस्ड EMF जी है माइनस L डी आई अपॉन डी टी होंगी है। मीनस इट ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन सच ए वे दैट इट अपोजिज इट्स कॉज। मीनस ये हमेशा इस दिशा च पैदा होंगी है, इस डायरैक्शन च पैदा होंगी है कि अपने पैदा होने के कारण का विरोध करती है। तो घट्टो घट्ट जो कॉन्सटेंट EMF ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਪਲਾਈਡ EMF ਮਸਟ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਅਪਲਾਈਡ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ E ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੀਨਸ E ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E ਨੋਟ ਸਾਈਨ ਆਫ ਓਮੇਗਾ टी ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮਾਈਨਸ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ माइनस ऑफ माइनस L डी आई अपॉन डी टी। तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो इतों डी आई काट लेने। करंट की वैल्यू क्या होएगी? ए नॉट अपॉन L इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी। तो करंट चाहिए सी अपन नूं टोटल करंट। तो इंटाग्रेशन लैके काट लांगे। इंटाग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो डी आई की इंटाग्रेशन लाऊंगे तो आई आ जाएगा। इंटाग्रेशन ऑफ डी आई ई नॉट अपॉन एल कॉन्स्टेंट है, पहला ही बाहर काट लेने। इंटाग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। तो साइन ओमेगा टी की इंटाग्रेशन क्या होंगी है? साइन ओमेगा टी की इंटाग्रेशन होंगी है माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो आई की वैल्यू बच्चों साढ़े को क्या आ गई? माइनस ऑफ E नॉट अपॉन L ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। हाँ जी, एक आइडेंटिटी मैं लिखन जा रहा, ध्यान नाल सुनियो। कॉस ऑफ ओमेगा टी मैं लिख सकदा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा नहीं होंदा। तो कॉस ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू साइन 90 माइनस या पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो आही वैल्यू इत्थे पुट कर रहे हैं। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ E नॉट अपॉन L ओमेगा इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। एक होर थानू ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले च कराया सी क्या? साइन ऑफ माइनस थीटा जड़ा हुंदा है वो माइनस साइन थीटा हुंदा है। मीनस जड़ा अंदरला नैगेटिव साइन हुंदा बाहर निकल जाता है। जे पहला ही बाहर आ तो अंदर भी आ सकता है। आ साइन बाहर आ नैगेटिव, इनू अंदर ले जाया जा सकता है तो उल्ट अगे पिछे लिख सकते हैं। तो आई की वैल्यू क्या बन जाएगी? E नॉट अपॉन L ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी
माइनस ऑफ पाई बाई टू। नाउ ਹੁਣ मैं लिख रहा इफ करंट आई की वैल्यू आई नॉट कदों होएगी मैक्सिमम करंट जो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमम मीनस +1। आई की वैल्यू आई नॉट पुट कर दो, साइन ओमेगा टी माइनस पाई नॉट की वैल्यू 1 पुट कर दो, मीनस आई नॉट की वैल्यू क्या आ गई ई नॉट अपॉन एल ओमेगा। तो मैं वैल्यू इतने पुट कर सकता आही आई नॉट की ई नॉट अपॉन, तो क्या आ गया अपने को करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई टू। ना 2 नंबर इक्वेशन की कहती है, 1 नंबर इक्वेशन की कहती है इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इतने एंगल से ध्यान दो ओमेगा टी है। तो 2 नंबर इक्वेशन की कहती है आई इज इक्वल टू की है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। एंगल ध्यान दो इतने एंगल ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इतने है एंगल ओमेगा टी। तो मैं लिख सकता क्या ई एम एफ लीड्स द करंट बाय अ फेस ऑफ पाई बाई टू। ई एम एफ करंट नालों पाई बाई टू फेस अगे चला गया, या एवं लिखा जा सकता है करंट लैग्स बिहाइंड द ई एम एफ बाय अ फेस ऑफ पाई बाई टू। हूँ थोड़ा डायग्राम दिखा रखे हैं ई एम एफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या साइन का ग्राफ है। हूँ यदा मतलब करंट ने पाई बाई टू फेस बाद चो स्टार्ट होना है, जो ई एम एफ स्टार्ट होया ये बाद चो स्टार्ट होया, ये इतों स्टार्ट कर देना क्योंकि इतने पाई बाई टू है फेस। हम दसिया सी 0 आ पाई बाई टू आ पाई है, ये 3 पाई बाई टू इनू 2 पाई कह देने राइट। तो इदा करंट स्टार्ट होएगा, ये ऐ गया फिर है। तुसी आ देखो आ कादा ग्राफ है बच्चों, क्योंकि आ माइनस कॉस ओमेगा टी आया सी ते माइनस कॉस का ग्राफ है, ये हो गया इंस्टंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। हुण आ फेजर डायग्राम दिखा रखे है, फेजर डायग्राम नूं ध्यान दिओ। थोड़े सामने अल्टरनेटिंग ईएमएफ दिखाया ई इज इक्वल टू क्योंकि साइन ओमेगा टी सी ओदा फेस ओमेगा टी ओदा एंगल दिखाया। हुण करंट दा दिखाया ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, आ ओमेगा टी नूं पाई बाई टू माइनस करना मीनस थल्ले नूं होएगा, आ होएगा पाई बाई टू 90 डिग्री माइनस करता है जो एंगल। जे ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हुंदा तो इधरले पासे आना सी, लेकिन माइनस पाई बाई टू है तो हेठा नूं आएगा सॉरी आई नॉट, ये होएगी इंस्टंटेनियस वैल्यू इधर। ये फेजर डायग्राम रिप्रजेंट कर दिया कि फेज किधर नूं जा रहा। ओके तो जे तुसी इन्हां दोनों नूं कंपेयर करो इस इक्वेशन देखो ध्यान नाल आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा राइट। अगले पेज पे करते हैं। तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा मीनस एल ओमेगा इज कॉल्ड एक्स एल। बहुत इंपॉर्टेंट है गल, इनू ध्यान नाल सुनियो। इनू कहने आपां इंडक्टिव रिएक्टेंस, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये हुण शब्द रिएक्टेंस क्यों शब्द यूज किया गया, वाई द रिएक्टेंस हैज बीन यूज्ड। बच्चों रेजिस्टेंस सिर्फ रजिस्टर वास्ते यूज करना, काम वही है इत्थे रजिस्टेंस का विरोध करना करंट के अपोज, लेकिन इनू रजिस्टेंस नहीं लिख सकते इसलिए इनू रिएक्टेंस लिखता शब्द इंडक्टर का, इसलिए इनू इंडक्टिव रिएक्टेंस। यूनिट भी वही होणगे इहदे ओम, आ वाला सिंबल एल है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है जी। तो ये यूनिट्स की होंगे ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके हुण एक बड़ी इंपॉर्टेंट गल मैं दसन जा रहा तुहानूं, ध्यान नाल सुनियो। एक्सएल फॉर रिएक्टेंस एल ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई न्यू, मैं लिख सकता एल इंटू 2 पाई न्यू।
फॉर डीसी डायरैक्ट करंट फ्रीक्वेंसी 0 होंदी है मीनस क्योंकि ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ फ्रीक्वेंसी 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਕਲ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ 0 है तो XL ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 है इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 है लिख सकते हैं it offers easy path for DC वास्ते ये कोई विरोध अब नहीं करेगा लेकिन AC वास्ते फॉर AC फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है इंडक्टेंस एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनेट वैल्यू मीन्स हाई रेजिस्टिव पाथ फॉर AC मतलब AC वास्ते तो हाई रेजिस्टेंस पाथ ऑफर करेगा इंडक्टर तो DC वास्ते लो रेजिस्टेंस पाथ मतलब इट इज यूज्ड इट कैन बी यूज्ड as a filter circuit मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਜਾਂ DC ਮਿਕਸ ਹੈ ਇੰਡਕਟਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਛਾਨਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ DC ਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ AC ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ AC ਵਾਸਤੇ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ DC ਵਾਸਤੇ ਵੈਰੀ ਲੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਨਾ अगला डेरिवेशन है पावर एसोसिएटेड विद द इंडक्टर वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पावर सप्लाइड टू एन इंडक्टर वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एग्जाम्स आ सकती है तो बेटा EMF E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी एंड करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 सब तो पहला तो हम इंस्टंटेनियस पावर लिखते हैं इंस्टंटेनियस पावर instantaneous EMF into instantaneous current means E naught I naught into sine of omega t into sine of omega t minus of pi by 2 तो sine of omega t minus pi by 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ sine of omega t minus pi by 2 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ माइनस ऑफ कॉस ऑफ मेगा टी वैल्यू बैक पुट कर सकते हैं तो पी इंस्टेंट क्या आ जाएगा ई नॉट आई नॉट माइनस का साइन आ जाएगा बाहर लिख देने साइन ऑफ मेगा टी इंटू कॉस ऑफ मेगा टी तो 2 ना मल्टीप्लाई कर दें 2 ना डिवाइड कर दें 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन मेगा टी कॉस मेगा टी एक की आइडेंटिटी है साइन ऑफ 2 मेगा टी तो इंस्टेंटेनियस आ गई पावर E नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ 2 ओमेगा टी असी की पूछी है एवरेज पावर लेट अस फाइंड द एवरेज पावर मीन्स E नॉट आई नॉट अपॉन 2 into average value of sin of 2 मेगा टी ठीक है तो sin of 2 मेगा टी की एवरेज वैल्यू जिमें पहला cos of 2 मेगा टी की एवरेज कड्डी सी उसी तरह यदि एवरेज भी निकल जाएगी तो एवरेज वैल्यू ऑफ sin of 2 ओमेगा टी डी टी सॉरी ये हो जाएगा मीन्स सिंबल यदा ये है इंटेग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2 मेगा टी डी टी लिमिट 0 तो टी बाहर लिख देंगे 1 अपॉन टी इसी तरह एवरेज लवेंगे साइन 2 मेगा टी की इंटेग्रेशन क्या होती है कॉस ऑफ 2 मेगा टी अपॉन 2 मेगा लिमिट 0 तो टी
2 मेगा बाहर निकल जाएगा, 1/2 मेगा टी cos ऑफ 2 ओमेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहला तो कैपिटल टी पुट कर देंगे, फिर माइनस cos ऑफ 0 पुट कर देंगे। हाँ जी, ओमेगा की वैल्यू 2π/t होंगी है, ओमेगा की वैल्यू 2π/t अंदर पुट कर देने, तो एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2 ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू 2π/t इंटू टी माइनस कॉस ऑफ 0, टी ना टी कट गया, साइन 0 1 होंदा है ना, साइन 0 की वैल्यू क्या होंदी है 1 होंदी है, कॉस ऑफ 2π भी सेम वैल्यू आ गई 0 1, तो cos ऑफ 4π की वैल्यू भी 1 ही आनी है, वह 4π होए ना, मीन्स 1/2 मेगा टी 1 माइनस 1 मीन्स क्या आ गया 0, तो एवरेज वैल्यू यदि 0 होंदी है, ये जदों पुट करांगे इस इक्वेशन दे विच, इन इक्वेशन नंबर 1 पी एवरेज पावर क्या आ जाएगा, राइट, पावर एवरेज क्या आ जाएगा माइनस E0I0/2 इंटू 0, तो पावर एवरेज क्या आ गया अपने को 0, याद रखियो इन केस ऑफ इंडक्टर जड़ी एवरेज पावर कितनी होंदी है 0। ठीक है जी, हुण मैं थोड़े सामने कुछ ग्राफ दिखाण लगा, उम्मीद है थानू समझ आउणगे ग्राफ बुक चों डायरैक्ट। हाँ जी, सब तो पहला तो तुसीं ध्यान दो, पहला ग्राफ है यह है 0 तो लैके टी तक, सारे ग्राफ दिखाया 1 2 3 4, आ है पोटेंशियल डिफरेंस, आ है करंट, 0 तो लैके T/4 तक देखो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है, फिर T/4 ते 0 हो गया, फिर नैगेटिव च मैक्सिमम हो गया, फिर T/2 ते फिर 0 हो गया, एंड देन सो आ करंट है। करंट की है क्योंकि इन्होंने दोनों फेस डिफरेंस π/2 का, EMF आ देखो, EMF जे आप इनू एक्सट्रापलेट कर लिए इतों शुरू हो गया ना, π/2 फेस पहले ही निकले हुए, EMF करंट बाद चो आ करंट का ग्राफ आ गया। ठीक है जी, इत्थे थोड़ी गड़बड़ शो की भी है, गलत दिखाया, ये इत्थे जाके मैक्सिमम होना, उस तो बाद ऐ जाना है ग्राफ। चलो हुणे आ कादा ग्राफ है 5 मीनस फ्लैक्स का, फ्लैक्स का ग्राफ तो करंट का ग्राफ सेम होना, क्यों जो करंट 0 है मैगनैटिक फील्ड 0 है, सर्किट मैगनैटिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स भी 0 है, जो करंट मैक्सिमम है तो मैगनैटिक फील्ड भी मैक्सिमम है, तो मैगनैटिक फील्ड मैक्सिमम है तो फ्लक्स भी मैक्सिमम है, तो करंट का ग्राफ तो फ्लक्स का ग्राफ सेम है। हुण आ देखो ध्यान नाल थल्ले पावर का ग्राफ है, PL स्टैंड्स फॉर एवरेज पावर ली गई है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है, करंट 0 है, इन्हां दोनों नूं मल्टीप्लाई करांगे पावर 0 आ जाएगी। हुण इत्थे देखो इस थां ते की हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, करंट मैक्सिमम, जे इन्हां दोनों नूं मल्टीप्लाई करांगे पावर इत्थे भी 0 आ गया। ध्यान नाल देखो पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो लैके T/4 तक या करंट 0 तो लैके T/4 तक दोनों ही पॉजिटिव है, इसका मतलब पावर इत्थे पॉजिटिव है। अगे देखो T/4 तो लैके T/2 तक करंट की वैल्यू नैगेटिव है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू नैगेटिव है, लेकिन करंट की वैल्यू पॉजिटिव है, जो मल्टीप्लाई करांगे तो पावर नैगेटिव होगी, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नैगेटिव है। ठीक है, अगे दोनों ही नैगेटिव है, इत्थे ग्राफ गलत दिखाया, क्योंकि जो ऐ शो करांगे ना, इनू इत्थों जाएगा ऐ फिर ऐ फिर हुण इत्थे आ दोनों ही नैगेटिव है, दोनों नैगेटिव है तो पावर पॉजिटिव है, माइनस नू माइनस ना गुना करांगे पॉजिटिव हो गया। तो आ 3-4 ग्राफ दिखाए हुए हैं, एक बार क्वेश्चन आया सी, मैं तुहानूं ये शो किया ग्राफ। ठीक है जी, सैकेंड सर्किट भी हो गया अपना AC थ्रू इंडक्टर। अगली वीडियो लैक्चर लैके आवांगे थानू
AC through capacitor. Thank you. Have a nice day.